हे गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है आज हम बात करने वाले हैं कि यार ये टॉपर्स होते कौन है। ठीक है, और इनको टॉपर्स बनाता कौन है। ठीक है, मेरी क्लास में तो सर टॉपर है, मुझे पता नहीं वो क्या खाता है, क्या बादाम खाता है, काजू खाता है, आई डोंट नो व्हाट ही डज कि वो टॉपर बन जाता है। ठीक है सर, ऐसा क्या करते हैं वो। ठीक है, इवन आई वॉन्ट टू बी अ टॉपर, है ना। जब मैं था स्कूल में गाइस, मैं तो टॉपर था बट जनरली एवरी वन वॉन्ट्स टू बी अ टॉपर, बट है ना, हमें समझ नहीं आता है कि यार उसके इतने नंबर आ कैसे जाते हैं, है ना। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे जो 3 बेसिक सी हैबिट्स होती हैं टॉपर्स की। ठीक है, देखो कूल बच्चा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, ओवरऑल हर चीज़ में अच्छे होते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे होते कैसे हैं और वो ये करते क्या है चीज़ों को। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस गाइस, ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आएगा। आप जस्ट फॉलो करना है इसको। ठीक है, पूरा सेशन देखना एंड यू विल लव इट। ठीक है, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हैबिट्स ऑफ द टॉपर। यस गाइस, वेरी गुड। तो ऑन दिस नोट, यस, तो गाइस पहले तो एनसीईआरटी वाला चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वी गोना कवर द एंटायर कोर्स ऑन एनसीईआरटी 11th एंड 12th, है ना। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड गाइस ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक ऑल्सो, है ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इस पर अपडेट्स आती रहती है कि क्या हो रहा है। एंड गाइज 11th एंड 12th का पूरा कोर्स हमारे वेदांतों के ऐप में भी होता है। ठीक है, वो थोड़ा पेड कोर्स होता है। इसमें क्या होता है गाइस, चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जाती हैं एज कम्पेयर टू यूट्यूब, और आपके डाउट सॉल्व होते हैं, नोट्स मिलता है, टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके लिए गाइज यू हैव टू पे समथिंग। इट इज से 6 मंथ का कोर्स सबसे बेनिफिशियल होता है बिकॉज इट कॉस्ट अस अराउंड कॉस्ट यू अराउंड 9,774 रुपीज, विच कम्स अप टू क्या कहते हैं 1,700 रुपीज, ऑलमोस्ट 1630। राइट गाइज, एवरी मंथ सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट अवेलेबल सब्जेक्ट गाइज, मतलब कोर्स आई वुड से। देखो एक मंथ का लोगे इट इज 2,300 और इसमें इट इज 1,630 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 630 रुपीज का फर्क है, 670 रुपीज का फर्क है एक महीने में। 6 महीने में तो इसको कैलकुलेट कर लो, 3,600 रुपीज तक का फर्क हो जाता है। ठीक है, तो डू ऑप्ट फॉर इट, है ना। यस, अगर आप ये वाला कोर्स यूज करते हो तो कोड यूज करते हो तो यू विल गेट अ 15% डिस्काउंट। ARA प्रो कोड यूज करोगे तो यू विल गेट अ 15% डिस्काउंट। वेरी गुड सर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये लगता है कि यार ये टॉपर्स व्हाट आर दे डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, मतलब व्हाट इज ही डूइंग एक्चुअली कि ही इज गेटिंग मोर मार्क्स और ही इज बीन लाइक्ड बाय द टीचर, सारे टीचर्स को पसंद करते हैं, है ना। पेरेंट्स गाइस होता है ना, एक फैमिली में, एक रिलेटिव्स में एक बच्चा होता है जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा होता है। ठीक है, तो एवरीवन, जब भी वो रिलेटिव की गैदरिंग होती है उसकी बहुत तारीफ होती है ना, एंड आपको कोई भाव नहीं देता। तो गाइस दिस हैपेंस विद एवरीवन। तो बट लेट अस स्टडी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दीज किड्स डूइंग समथिंग विच इज मेकिंग देम सक्सेसफुल, है ना। वेरी गुड। तो guys, as you said, winners don't do different things, they just do the things differently. ठीक है, वो ऐसा कुछ guys, trust me, हर किसी के अंदर एक टॉपर होता है। ठीक है, हर किसी के अंदर एक टॉपर होता है जो कि एग्जिस्ट करता है, बट आप लोग ही खुद ही उसको मार देते हो। यू योरसेल्फ किल द टॉपर इनसाइड यू बाय टेलिंग दैट कि यार मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि देयर इज अ टॉपर इनसाइड यू। ओके, फर्स्ट थिंग क्लियर आ गया, देयर इज अ टॉपर इनसाइड यू। ये अपार्ट फ्रॉम जो 3 टिप्स मैं दूंगा उसके अलावा है कि पहला मतलब कि आपके अंदर टॉपर एग्जिस्ट करता है गाइस, जस्ट आपको उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। टॉपर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता यार। टॉपर मतलब ये नहीं होता कि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपको रिलेटिव पसंद। नो, टॉपर, बीइंग अ टॉपर इज एन एटीट्यूड, इट्स अ लाइफ स्टाइल, आई कुड से। बीइंग अ टॉपर इज अ लाइफ स्टाइल गाइस। ठीक है, लाइफ स्टाइल मतलब आपको अच्छा लगेगा और आपके आसपास चीजें अच्छी होने लगेंगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। बीइंग अ टॉपर इज नॉट अबाउट स्कोरिंग मार्क्स और बीइंग praised by teachers and family or parents. Guys, it's a lifestyle. ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब ये बात आपको समझ नहीं, मतलब जो बात समझ लेगा ना वो एक्सेल कर लेगा, जो बात नहीं समझ पाएगा उसके लिए प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बेटा इट्स अ हैबिट, इट्स अ लाइफ स्टाइल। ठीक है, विच विल चेंज एवरीथिंग अराउंड यू टू योर पॉजिटिविटी। कूल, वेरी गुड। तो दे जस्ट डू, मतलब आपको क्या करना है गाइस, पहली बात, जो भी आप कर रहे हो, अगर आप अभी अपने आप को टॉपर फील नहीं करते हो ना, तो द फर्स्ट थिंग, मेन थिंग इज कि यू विल हैव टू चेंज द हैबिट्स, है ना। मतलब देखो, अगर आप चाहते हो कि कुछ चीज चेंज हो तो आपको अपने एक्शंस भी तो चेंज करने पड़ेंगे ना। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? इफ यू वांट कि कुछ अलग हो आपकी लाइफ में तो आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। मतलब इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड और समथिंग टू चेंज इन योर लाइफ, यू विल हैव टू चेंज। मतलब समझ पा रहे हो,
if you're doing the same thing and expecting a different result, it won't happen. You will have to try things differently so that you will be able to get different result. मतलब same input दे के different output कैसे expect कर सकते हो, ठीक है? You will have to change the input to get a different output. Yes, do you agree to me? Very good. So on this note guys, सबसे पहली चीज guys, proper planning guys. I can guarantee say 90%, more than 90% of students watching this, they do not have a plan for their day. Full day आपको कुछ प्लान नहीं होता, जब मन करता है तब कुछ भी कर लेता हूँ. मतलब जब मन करता है चलो फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, अच्छा ठीक है यार बायो पढ़ लेता हूँ, अच्छा यार केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ. तो गाइस यू आर डूइंग दिस. मतलब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करा, ठीक है, 3 न्यूमेरिकल करे, 4th न्यूमेरिकल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू से अच्छा चलो यार छोड़ो केमिस्ट्री पढ़ता हूँ. देन केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करा, 2-3 रिएक्शन करे, देन योर फ्रेंड कॉल्स एंड सेड बायो का पढ़ा, तुझे बताना है, तो यू स्टार्ट मूविंग टू बायो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू आर नॉट हैविंग एनी प्लान, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. मतलब अगर बस फ्लो के साथ चले जा रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग एनी प्लान, यू डू नॉट हैव एनी प्लान, है ना? तो गाइस यू शुड प्लान. सर प्लान कैसे करें सर, मुझे पता नहीं प्लान कैसे करो. देखो बेटा, सबसे पहला होता है कि यू शुड हैव कि एक वीक में मैं क्या कर लूंगा. वीकली प्लान्स कि यार एक वीक में एटलीस्ट 2 फिजिक्स के चैप्टर, 2 केमिस्ट्री के चैप्टर, 2 बायो के, 2 मैथ्स के चैप्टर तो मैं कर लूंगा. एटलीस्ट 2 एक्सरसाइज तो मैं कर लूंगा फिजिक्स की या मैथ्स की. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन 1 month तक आई शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 4 चैप्टर्स विद एंड शुड हैव मेड देयर नोट्स ऑल्सो. समझ पा रहे हो गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यू शुड हैव वीकली प्लान. मतलब यार इस हफ्ते तक कुछ तो मैंने कर रखा होगा, मतलब मैंने एटलीस्ट 2 चैप्टर या 1 चैप्टर की रख लो. समझ पा रहे हो? तो यू शुड हैव दीज प्लान्स इन योर माइंड. मतलब कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता यार कि ये वीक कब आया, कब खत्म हो गया, कुछ नहीं है, मतलब जस्ट ऐसे ही चल रहा है. उनके लिए वीक स्टार्ट्स एंड एंड्स विद, आई गेस अभी तो आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा तो आईपीएल में बिजी हो जाओगे. तो गाइज बट प्लीज मेक सम वीकली, मतलब सोच के रखो कि हाँ एटलीस्ट अचीव करते हो या नहीं करते हो, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज एटलीस्ट थिंक अबाउट इट. थिंकिंग इज द फर्स्ट स्टेप गाइज, ठीक है? वीकली, मंथली, है ना, एटलीस्ट 2 month, फिर का 2 month का, 3 month का, ऐसे गाइज दिस इज हाउ यू प्लान. ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द फ्लो, जो हो रहा है मन में हो रहा है वो करने की जगह गाइज दैट इज वेरी वेरी बैड. इमेजिन अपने आप को आप एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, यू देयर आर 2 versions ऑफ यू. आप 2 हो, एक है जिसने वीकली प्लान करा, दूसरा है जो मन करता है वो करता है. गाइज आप ही डिसाइड करो कौन सा वाला यू विल डू बेटर, दिस वन और दिस वन, ठीक है? तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. तो इफ यू आर प्लानिंग टू फेल गाइज, योर प्लान मतलब आप फेल हो, मतलब फिर कुछ नहीं हो. मतलब फेल नहीं कह रहा मैं, मतलब अच्छी चीजें वोंट हैपन टू यू, गुड थिंग्स विल नॉट कम टू यू. सेकेंड थिंग इज गाइस टाइम मैनेजमेंट. अब ये सर कैसे करें? आई वॉज गेटिंग मेनी मेल्स, ठीक है, मेरे को मेल्स पर्सनल भी आता सर ये टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, ठीक है. एक नया कुछ क्या कहते हैं BTS करके कुछ, आई गेस कुछ बैंड है ना, स्टूडेंट्स आर क्रेजी अबाउट इट कि सर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा आई कीप थिंकिंग अबाउट दैम. और से PUBG था वो हट चुका है ना, और यूट्यूब इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, या इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया. तो हाउ डू आई डू दैट गाइस? सी, ठीक है, यू शुड हैव सेल्फ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ. सेल्फ कंट्रोल. आप कितनी भी टॉपर के टॉक्स देखोगे ना, आई वॉज गोइंग थ्रू जितने भी टॉपर के जितने भी इंटरव्यूज थे, उन्होंने कहा यार मैंने अपने लास्ट के 2-3 महीने अपना फ़ोन टच नहीं करा. आई थ्रू अवे माई फोन, आई वॉज नॉट यूजिंग माई फोन. एनी टॉपर, फोन और सोशल मीडिया, दे वर नॉट डूइंग दैट. एनी टॉपर, बीट एनी टॉपर गाइस, कोई भी टॉपर देख लो, अगर आपने उसकी बात सुनी है तो ही और शी विल से कि आई डिड नॉट यूज माई दिस थिंग. गाइस टॉपर को छोड़ो, पीवी सिंधु गॉट मेडल्स राइट फॉर इंडिया, शी इज अ नेशनल स्टार, है ना. गाइस डिड यू हियर दिस थिंग? शी सेड शी डिड नॉट use her social media for 3 years. She did not touch her phone for 3 years. She just threw away. Touch तो करा होगा, but she was not into social media for 3 years. So guys, that is the level of self control and dedication which should happen. ठीक है? अब you'll be like sir, what about you? But my phone never rings. My phone is always on silent. I know आजकल मेरे को भी addiction सा लगता है, क्योंकि like I work on YouTube, तो YouTube पर चेक करता हूँ बार बार. तो but I'm trying to figure out some way. यार इसको थोड़ा कम करना है मुझे भी. Are you getting my point? तो guys, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे हो, ठीक है. लाइक एवरीवन हैज 24 आवर्स, ठीक है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग कि जो पुअर होता है, जो रिच होता है, उसके पास भी 24 आवर्स ही होते हैं. जो रिच अपना 24 आवर्स के साथ करता है वो अलग होता है, जो पुअर इंसान अपने साथ 24 आवर्स के साथ करता है वो अलग होता है. तो ये सबसे बेसिक चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए, होता है टाइम टेबल बनाना, ठीक है. अभी तो कोरोना के चक्कर में तो ऐसा हो गया कि टाइम टेबल क्या होता है, कुछ
जो नॉर्मल रूटीन होता था, एटलीस्ट जो स्कूल जाने का रूटीन होता था, वो भी मैसअप हो चुका है। तो गाइस इट इज ऑल द वे मोर इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस। मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ कि आपको टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा वो अलग बात है, पहले बनाओ तो यार, समझ पा रहे हो? अगर आपका टाइम टेबल बना, 99% बच्चों का टाइम टेबल ही नहीं है कुछ, ठीक है, बनाओ उसको, पहले टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। इवन इफ यू आर एबल टू फॉलो 80%, आई वुड से सक्सेस। अगर आप 50% फॉलो करो, मैं कहूँगा सक्सेसफुल हो बेटा आप। अगर आप 40% करो तब भी, अगर आप बस 10% फॉलो कर पा रहे हो, देन ऑल्सो गाइज एटलीस्ट यू हैव अ स्ट्रक्चर इन योर माइंड। थोड़ा सा आप प्लान होगे, समझ पा रहे हो? अगर आपने आज 10% करा है तो कल आप 40% करोगे, 40% करो तो फिर अगले दिन आप 50%, 50 तो 80, समझ पा रहे हो? अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, अंडे पे ही बैठे रहोगे तो अंडा ही बने रहोगे, समझ रहे हो गाइस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दीज आर जस्ट बेसिक्स गाइस, प्लीज डू फोकस ऑन दीज थिंग्स, है ना? मूविंग फॉरवर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, एज आई टोल्ड यू गाइस, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन को ना लोग कहते हैं नेगेटिव तरीके से देखते हैं। डिसिप्लिन मतलब होता है कि, मतलब लोगों को लगता है डिसिप्लिन मतलब बहुत ही, मतलब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स पनिशमेंट से रिलेट करते हैं। नहीं बेटा, डिसिप्लिन मतलब ये सब नहीं होता, ठीक है? डिसिप्लिन मतलब होता है कि, डिसिप्लिन मतलब होता है कि डूइंग द राइट थिंग। व्हाट डू यू मीन डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज डूइंग द राइट थिंग, डूइंग राइट थिंग एवरी टाइम। मतलब सी, आपने 1 घंटे का स्लॉट रखा है, उसमें पढ़ना है, एंड यू गेट अ नोटिफिकेशन, the right thing will be to ignore that. For example, you have to study for your exam, ठीक है ना? तो right thing will be to not watch IPL, that is self discipline, not watching this thing, ठीक है? Right, like for example you have to go to gym, आपका टाइम है कि 5 to 6 आप जिम करते हो, तो guys the right thing will be to do the gym at 5 to 6 even if you are feeling it, like you know, feeling like it or not. दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप जितने ही बच्चे देखोगे ना टॉपर गाइस, बहुत ही डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मतलब दे कैन पोस्टपोन देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। मतलब कुछ लोग ना जो इमीडिएट हैप्पीनेस चाहिए होती है, मतलब एकदम कि होता है ना कि लड्डू दिखा तो खा लिया टाइप, मतलब है ना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं इसको गाइस, है ना? कुछ लोग कैन डिले द ग्रेटिफिकेशन, है ना? मतलब उसको डिले करो, डिले द प्लेजर। जो इमीडिएट प्लेजर इज वेरी शॉर्ट लिव्ड गाइस, द डिलेड प्लेजर एंड द लॉन्ग टर्म प्लेजर इज you know it's a long lived thing. I hope you're understanding मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो guys discipline turns into your achievement, मैंने बताया ना, it's a lifestyle guys, it's a lifestyle, it's not a 1 day thing or a 2 day thing, या फिर आपने बस एक साल करके आप कर लोगे। no, it's a lifestyle, it will get incorporated in your life, समझ पा रहे हो? देखो, मोमेंटरी अच्छा लगना, कभी कभी अच्छा लगना इज गुड, बट आप हर टाइम उसी को एक्सपेक्ट करो तो गाइज योर लाइफ, सी इफ यू डू व्हाट इज इजी योर लाइफ विल बी हार्ड, इफ यू डू व्हाट इज हार्ड योर लाइफ विल बी ईजी। देखो फोकस करो, इफ यू डू व्हाट इज ईजी योर लाइफ विल बी हार्ड, बट इफ यू डू व्हाट इज हार्ड योर लाइफ विल बी ईजी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो गाइस प्लीज अगर आप कुछ सोचते हो तो उसको फोकस करने की कोशिश करा करो, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करा करो, ठीक है? वेरी गुड। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो दीज आर द 3 टिप्स, बेसिक टिप्स हैं, बट द होल पर्पस इज टू यार गाइस टू मेक यू सेल्फ ऑर्गेनाइज, ठीक है? आपको वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना? तो ऑन दिस नोट गाइस, एवरीवन इज अ टॉपर, हर किसी के अंदर टॉपर होता है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट गाइस। मैंने देखा है, ट्रस्ट मी, मैंने देखा जिसके बच्चे के 10th में नंबर नहीं आया 12th में टॉपर हो जाता है। 12th में अच्छा नहीं होता, जो कॉलेज में जाके बहुत ही अमेजिंगली एक्सेल करता है, ठीक है? कुछ बच्चे 12th में अच्छा करते हैं और कॉलेज में जाके फुस हो जाते हैं, ठीक है? तो देयर इज टॉपर इन एवरीवन, है ना? ऑन दैट नोट गाइस आई वुड लाइक टू एंड, एंड गाइस यूज दिस कोड ARPRO टू गेट 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन वेदांतु का कोर्सेज, है ना? एंड जैसे कि आपको पता है ये क्लास 12 और क्लास 11 की कोर्सेज, यू नो, क्लास 12 MWF में होती है, क्लास 11 TTS में होती है, ठीक है? एंड एज यू ऑल नो अभी छुट्टियां चल रही है वेदांतु में बिकॉज ऑफ द मिड टर्म एग्जाम, तो दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन एंड आई एम ऑन लीव ऑल्सो, तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है सेशंस की। यस गाइस, तो या डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट में मुझे बताओ कि सेशन कैसा लगा, समझ आया, मजा आया, है ना गाइस? एंड कीप स्माइलिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।